हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सड़कों के उन्नयन और विकास के माध्यम से सरकार न केवल यातायात की सुविधाएं सुधार रही है, बल्कि इसे समृद्धि का प्रतीक भी मान रही है। इसी क्रम में कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में नगरोटा सूरिया लंच सड़क के नवीनीकरण का शुभारंभ किया। नगरोटा सूरिया में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने 10 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर सड़कें ही विकास की कुंजी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ज्वाली क्षेत्र में 76 करोड़ रुपए की लागत से 71 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने नगरोटा सूरिया क्षेत्र में 87 करोड़ रुपए की लागत से गज घट पर पुल निर्माण, 47 लाख रुपए की लागत से नए ट्रांसफार्मर लगाने की घोषणा की। साथ ही 28 करोड़ 25 लाख की लागत से पेयजल परियोजनाओं के तहत 4 ट्यूबवेल और 23 टैंकों के निर्माण की बात भी कही। सुखविंदर सरकार का जोर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। ज्वाली में सड़क, पुल, पेयजल और बिजली जैसी परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। इन प्रयासों से सरकार अपनी नीतियों को जनहितैषी और विकास की तरफ प्रयास कर रही है। ज्वाली से सूर्य समाचार के लिए रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दे रही है। सड़कों के उन्नयन और विकास के माध्यम से सरकार न केवल यातायात की सुविधाएं सुधार रही है, बल्कि इसे समृद्धि का प्रतीक भी मान रही है। इसी क्रम में कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में नगरोटा सूरिया लंच सड़क के नवीनीकरण का शुभारंभ किया। नगरोटा सूरिया में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने 10 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर सड़कें ही विकास की कुंजी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ज्वाली क्षेत्र में 76 करोड़ रुपए की लागत से 71 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने नगरोटा सूरिया क्षेत्र में 87 करोड़ रुपए की लागत से गज घट पर पुल निर्माण, 47 लाख रुपए की लागत से नए ट्रांसफार्मर लगाने की घोषणा की। साथ ही 28 करोड़ 25 लाख की लागत से पेयजल परियोजनाओं के तहत 4 ट्यूबवेल और 23 टैंकों के निर्माण की बात भी कही। सुखविंदर सरकार का जोर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है। ज्वाली में सड़क, पुल, पेयजल और बिजली जैसी परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। इन प्रयासों से सरकार अपनी नीतियों को जनहितैषी और विकास की तरफ प्रयास कर रही है। ज्वाली से सूर्य समाचार के लिए रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।